हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और हमने कहा था कि बेटा अगर इंटीग्रल एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स हो तो उसको कैसे हम इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब देख बेटे, हमने आपसे कहा था अगर इंटीग्रल हमें tan x dx चाहिए, आपको हमने इसको कैसे समझाया था कि log ऑफ sec x को हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या मिला था tan x। अब बेटे इसका एक इंडिपेंडेंट प्रूफ आपसे कहा जाए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x dx अपॉन बेटे कहा जाए cos x। अब बेटा देखो ध्यान दो, हम कहें cos x इज इक्वल टू टी मान लिया जाए तो आप कहोगे माइनस साइन x dx इज इक्वल टू डी टी, यानी बेटा आप कहोगे साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। यानी अगर ये बेटा i है तो आप कहोगे दैट इज i इज इक्वल टू, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन x dx डी टी अपॉन टी हो जाएगा और डी टी अपॉन टी मीन्स लॉग टी, दैट इज आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा आई हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ आपसे कहा जाए cos x प्लस सी, या बेटे इसी को आप कहोगे आई इज इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ हम आपसे कहें sec x प्लस सी, ठीक है ना, लॉग ऑफ sec x प्लस सी। यानी tan x का इंटीग्रल माइनस लॉग ऑफ cos x या बेटा लॉग ऑफ sec x हम ऐसा लिखें, ठीक है। और इसी तरह से आपसे कहा जाए अगर इंटीग्रल आपको चाहिए बेटा cot x dx तो आप कहोगे दैट इज cos x अपॉन sin x dx। अब ये fx है तो f डैश x है, यानी हम क्या करें, हम कहें बेटा sin x इज इक्वल टू टी तो आप कहोगे दैट इज cos x dx इज इक्वल टू डी टी। यानी बेटा अगर ये i है अब इंटीग्रेंड हो जाएगा डी टी अपॉन टी, दैट इज दिस इज log t प्लस सी, दिस इज आपसे कहा जाए log ऑफ sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके बेटा, अब देखिए ध्यान दीजिए, नोट करो बेटे। इसका मतलब अगर बेटा ऐसा हो, हम आपसे कहें देख बेटे कि अगर ऐसा हो दैट इज इंटीग्रल अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो तो बेटा आप एफ एस को t मानोगे, ये डी टी बन जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा दैट इज लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस बेटा आपसे कहा जाए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे आपसे कहे बेटे क्वेश्चन, हम आपसे कहें इवेल्युएट इंटीग्रल है 3 sin x प्लस 4 cos x, यानी 3 आपसे कहा जाए sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 4 sin x माइनस 3 cos x, 4 sin x माइनस 3 cos x dx, ठीक है ना। देख बेटे अब यहाँ पे हम आपसे कहें देख बेटे अगर हम देखें तो ये एफ डैश एक्स एफ एक्स है, यानी 4 sin x माइनस 3 cos x का जो बेटा डिफरेंशियल होगा वो हो जाएगा 4 cos x प्लस 3 sin x। तो आपसे कहा जाए लेट 4 sin x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू टी।
तो बेटा कितना होगा ये 4 cos x प्लस 3 sin x और dx इज इक्वल टू dt। तो ये बेटे अब अगर ये I है तो इंटीग्रेंट बनेगा इंटीग्रल, देखो दिस इज dt अपॉन t, और बेटा आप चाहो तो रिजल्ट यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट log ऑफ fx लिख सकते हो, log ऑफ t प्लस c, यानी दैट इज बेटा ध्यान देना log ऑफ 4 sin x log ऑफ 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब दे बेटे हम आपसे कहें क्वेश्चन, देखो आपसे कहा जाए बेटा इवेल्युएट, हम आपसे कहें साइन ऑफ log x अपॉन x dx, ठीक है। अब बेटे अगर हम log x को t ले लें, आपसे कहा जाए लेट टू log x इज इक्वल टू t, तो बेटा इसका मतलब 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बेटा, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। यानी बेटे यहाँ से जो I है I बन जाएगा, देखो log x, देखिए 1 अप, देखिए dx अपॉन x dt हो जाएगा, यानी dt सॉरी, और ये क्या बनेगा बेटा sin t और dt, और sin t का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos t, यानी माइनस cos t प्लस c, दैट इज माइनस ऑफ cos log x प्लस c, ठीक बेटा, आई बात समझ में, माइनस ऑफ cos ऑफ log x प्लस c, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम, ठीक है, यानी अगर सवाल होगा f ऑफ gx इंटू g डैश x dx, तो हम gs को t मानेंगे, तो g डैश x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब जैसे ही आपसे कहा जाए, हम बेटे आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप राइट डाउन बेटे, आपसे कहा जाए इवेल्युएट इंटीग्रल e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है बेटा। अब देखिए अब आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपसे कहा जाए लेट टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, बेटा आप m भी ले लो साथ में, तो आप कहोगे दैट इज m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना होगा dt होगा। बेटे इसका मतलब आपने कहा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा dt अपॉन m, ठीक है ना। यानी अगर ये I है तो अब ये इंटीग्रेंड यानी I कितना होगा e रेज़ द पावर t, और कितना बेटा dt, क्योंकि m tan इनवर्स t हो गया और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया dt अपॉन m हो गया। यानी बेटे अब ये 1 अपॉन m बाहर आ जाएगा, यानी इंटीग्रल क्या हुआ e की पावर t अपॉन m प्लस c, दैट इज e रेज़ द पावर t का मतलब आपसे कहा जाए दैट इज m और tan इनवर्स x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ बेटे कहा जाए इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, ओके बोलो कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए अब बेटा अगर हम बात कुछ ऐसे करें, देखो आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन है बेटा, इवेल्युएट
I इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले इतना नोट करो आप इसको, इंटीग्रल cos 4x इंटू cos 7x dx। देखो बेटा आपसे कहा जाए cos का 4x इंटू cos 7x dx, ठीक है ना, cos 4x इंटू cos 7x dx, ठीक है। अब बेटे अब आपने बेटा एक रिजल्ट पढ़ा है, देखिए 2 cos A cos B दैट इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है ना, 2 cos A cos B ऐसा होता है। यानी बेटा हम इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी I हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल। अब 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी बेटा कितना हो गया, cos का 11x प्लस cos बोलो 3x dx, cos 11x प्लस cos 3x dx, और ये हो जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू बेटा 1/2। देखिए बेटे cos AX का इंटीग्रल 1/a sin AX। देखो आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ आपसे कहा जाए cos AX dx कितना होगा, ये 1/a sin AX प्लस c, यानी कितना होगा 1/11 आपसे कहा जाए sin 11x प्लस 1/3 और sin का 3x dx, ठीक है बेटे, 1/11 sin 11x प्लस बेटा 1/3, ठीक है ना, आंसर आ गया। अब ऐसे ही आप चाहें तो बेटे देखो क्या करना क्या था कि इसको बेटे प्रोडक्ट था, इसको हमने सम में क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, यानी 2 cos 4x इंटू cos 7x हो गया 1/2 cos 11x प्लस cos का 3x, ठीक है बेटा, cos का 3x। अब देखो बेटे आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें क्वेश्चन 1 इंटीग्रल यह है बेटा cos x cos 2x cos 5x, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 5x dx, और फिर कहा जाए बेटा क्वेश्चन 2 इंटीग्रल हम आपसे कहें sin x देन cos x cos 2x cos 4x, sin x cos x इंटू cos 2x, ठीक है बेटा, इंटू cos 4x। देखो cos 2x इंटू cos 4x। देख बेटा अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके बेटे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपने कहा बेटा वो 2 cos A cos B अप्लाई करो। देखिए आप समझ गए ना, यानी बेटा अब हम क्या करें, हम आपसे कहें पहले क्वेश्चन में 1/2 इंटीग्रल आप कहोगे 2 cos x इंटू cos 2x और मल्टीप्लाइड बाय cos 5x dx, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू देख बेटा 1/2, समझ गया ना। अब ये 2 cos A cos B लिखा हुआ है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल आपसे कहा जाए cos 3x प्लस बेटा cos x, अब बाहर कितना है cos 5x dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके अगेन 2 cos A cos B यूज करके हम बेटे इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जाए ये बेटा कुछ ऐसा होगा, आपसे कहें हम दैट इज दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल दे बेटा 2, देखिए ध्यान दो, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर हम, यानी cos 5x इंटू cos 3x प्लस बेटा cos 5x इंटू cos x dx, ठीक है ना, cos x dx, that is this is 1/2 integral 2 cos
5x इंटू कॉस 3x प्लस 2 cos 5x इंटू कॉस x dx। ठीक है बेटा। अब अगेन आप यहाँ 2 cos से cos b अप्लाई करके इसको आप पूरा करिए। ठीक है ना। देख बेटे अब यहाँ अगेन क्या अप्लाई करो आप 2 cos से cos b, 2 cos से cos b, यानी अब बेटे मुझे सवाल यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। चलो 1/2 इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा, cos का 8x प्लस cos 2x प्लस cos 6x प्लस cos 4x और बेटा ये dx। अब आप लिख लेना इसका आंसर कितना हुआ, साइन 8x/8, साइन 2x/2, साइन 6x/6 और cos साइन 4x/4। ठीक है बेटा, साइन 4x/4। ठीक है, आई बात समझ बेटी। अब देखिए, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन, अब आप चाहो तो इसको थोड़ा बेटे आप शॉर्टकट कर सकते हो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज कर ले तो। ठीक है, यानी दूसरा सवाल देख बेटा क्या है, साइन x cos x। अगर इसको बेटे हम 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यानी अब आप कहोगे 2 साइन x इंटू कॉस x और मल्टीप्लाइड बाय cos 2x इंटू cos 4x dx, और 2 साइन x cos x क्या हो जाएगा, साइन का 2x हो जाएगा, यानी दिस इज 1/2 इंटीग्रल ये बनेगा साइन 2x इंटू बेटा cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x dx। अब बेटे हम क्या करें, देखो अब कहा जाए देखिए, अब बेटे हम केवल इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यानी यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया तो अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन का 2 थीटा, यानी बेटा अभी बनेगा 1/4 और इंटीग्रल हम आपसे कहें साइन 4x इंटू बेटे 1/4 आपसे कहा जाए साइन 4x इंटू cos 4x dx, दैट इज 1/4 और अगेन बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 1/8 और इंटीग्रल साइन 8x dx, दैट इज माइनस 1/8 और 1/8 cos 8x dx, सॉरी dx का है का खत्म हो गया, यानी आंसर हुआ माइनस 1/64 इंटू cos 8x प्लस c, माइनस 1/64 cos 8x प्लस c। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, खत्म हो गई बात। ऐसे बेटे अब देखो, यानी बेटा अब हमें सब्स्टिट्यूशन में वही देखना है कि अगर f ऑफ gx इंटू g डैश x dx है तो हमें कैसे इवेल्युएट करना है। ठीक है ना। अब देख बेटा आपसे कहा जाए एक और क्वेश्चन देखिए, आप राइट डाउन, इधर देखो, आपसे कहा जाए एक सवाल है बेटा, इंटीग्रल राइट डाउन, यह बेटी 3x² प्लस 2x, देखो 3x² प्लस 2x dx अपॉन, देखो बेटा अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 2x5
x to the power 6 plus 2x to the power 5 plus x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस 2x क्यूब, ठीक है ना, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस का बेटा 2x स्क्वायर प्लस 5। ये सवाल है, देख बेटे, यानी आप ध्यान दो इसको बेटा, देखो ऊपर क्या है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर का। ध्यान दो बेटा, ये डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, x क्यूब। देखो अगर हम x क्यूब प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी डी एक्स ऑफ दिस, कितना बनेगा ये 3x स्क्वायर प्लस का 2x। यानी बेटा इसको कुछ हम ऐसा करें x क्यूब प्लस x स्क्वायर का, यानी अगर हम होल स्क्वायर की बात करेंगे तो देख बेटा, और वहां से देखिए, देखो ऐसा करो आप, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x dx डिवाइडेड बाय, देखो ये बनेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, कहाँ तक बेटी, यहाँ तक, और आगे हम 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेके आ जाएगा x क्यूब प्लस, ठीक है ना, देखो ये हो जाएगा बेटा, प्लस 2 कॉमन लोगे तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर और प्लस बेटा 5, यानी ये हो जाएगा, दैट इज, अब दे बेटे हम क्या करें आपसे, लेट x क्यूब प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t, इसका मतलब बेटी 3x स्क्वायर प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt। यानी अब ये सवाल कुछ बेटे इस तरह से चेंज होगा। देखिए आप, ये बेटा कुछ इस तरह से चेंज होगा। देखो यानी इसको बेटे क्या कहोगे आप, दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस बेटे कितना 5, ठीक है ना, और अब देखो दैट इज इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, दैट इज बेटा इंटीग्रल dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटे एक रिजल्ट आपको मैंने बताया था, अब इसको प्रूव भी करें कि इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी अभी कितना हो गया, a के रोल में कितना बेटा 2 है, दैट इज 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन बेटा 2 प्लस c। देखिए अगर ऐसा हो इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पर कितना है dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी बेटा इसको हम कुछ u मान लेते, t स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, u स्क्वायर, यानी 1 अपॉन a tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, और t की वैल्यू पुट कर दो आप x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो बेटा फाइनल आंसर होगा दैट इज, देखिए यानी इस क्वेश्चन का बेटा अब ध्यान दो आप, हम आपसे कहें इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दिस इज, या दिस इज इक्वल टू, बेटा आपसे कहा जाए 1 अपॉन 2, दिस इज tan इनवर्स, हम आपसे कहें x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी बेटे
मैनिपुलेशन हमें करना होगा, हमें सीखना होगा, ठीक है ना। हम कैसे चीज़ें बेटा मैनिपुलेट करें, ठीक है। अब देखो बेटे, ध्यान दे, आपसे कहा जाए राइट डाउन, देख बेटा एक क्वेश्चन देखिए, हम आपसे कहें कि बेटा इवेल्युएट इंटीग्रल 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू log 10 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, बेटे अंडर द रूट यह है 10 की पावर x प्लस 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस 5। देखो बेटे, a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x इंटू लॉग ए, यानी ये देखो अगर हम ऐसा करें, लेट 10 टू द पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस 5 को अगर बेटा हम t मान लें, तो अब 10 की पावर x का मतलब इसका डेरिवेटिव 10 की पावर x इंटू log 10 प्लस 10x की पावर 9 और dx कितना बनेगा, dt बनेगा। यानी अब अगर ये i था तो बेटे आपने कहा i हो जाएगा इंटीग्रल कितना, dt अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है बेटा, इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट टी, और इसका बेटा डिफरेंस इंटीग्रल कितना होगा, 2 रूट टी, यानी दैट इज आपसे कहा जाए 2 अंडर रूट टी प्लस सी, यानी बेटे आंसर हो गया, किसको टी माना आपने, वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 2 अंडर रूट आपसे कहा जाए 10 की पावर x प्लस s की पावर 10 प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटे, जल्दी करिए, ठीक है बेटा। देखो बेटा, आपसे कहा जाए हम आपसे कहें राइट डाउन, इवेल्युएट एक सवाल बेटे, दैट इज एक्स क्यूब 10 की पावर 4 x की पावर 4। द क्वेश्चन बेटा, इवेल्युएट एक्स क्यूब इंटू 10 की पावर 4, सॉरी 10 की पावर 4 x4 या 10x की पावर 4 की पावर 4, ठीक है ना, इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 4 इंटू बेटा सेक स्क्वायर x की पावर 4 dx, ठीक है ना। अब बेटे आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। यानी इसको बेटे हम देखो ऐसा करें, दैट इज इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू tan x की पावर 4 की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 4 dx, ठीक है बेटा, ऐसा हो गया। अब अगर हम देखो आपसे कहा जाए बेटा कि लेट tan x की पावर 4 इक्वल टू टी, यानी बेटा कितना 4 इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 4 और इसका बेटे फिर से 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। देख लो, आप वेरीफाई कर लो, यानी अब आपके पास कितना आ गया बेटा, tan x की पावर 4, ये 4 बेटा नहीं आएगा, सेक स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है ना। यानी बेटे अब आप कहोगे दैट इज एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 4 जो dx है दैट इज
dt अपॉन 4, ठीक है ना। यानी बेटे यहाँ से अब देखो I क्या बनेगा, यानी बेटे इंटीग्रेंड अब क्या बनेगा वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। यानी अगर ये बेटा I माना जाए, यानी अब यहाँ से आप कहोगे I इज इक्वल टू, देख बेटा ये देखिए ये पूरा तो चला जाएगा dt में x क्यूब, ठीक है ना। और यानी कुल मिला के ये बनेगा t की पावर 4 अपॉन 4 dt, यानी 1/4 बाहर, t की पावर 5/5। अब t कितना है बेटा, आप कहोगे tan x की पावर 4 इसकी पावर 5/20, tan x की पावर 4 उसकी पावर बेटा 5/, आपसे कहा जाए 20, ठीक है। ओके, अब दे बेटे ध्यान दे, कुछ नोट आप देखिए, आपसे कहा जाए बेटा कुछ ऐसा देखो, पहले तो आप नोट कर लीजिए। देखो बेटे कहा जाए नोट, ठीक है ना। देखिए पहली बात बेटे, अगर मान लो आपका जो इंटीग्रेंड है वो f(x + 1/x), यानी देखो इंटीग्रल f(x + 1/x) और बेटा x + 1/x का इंटीग्रल 1 माइनस, यानी 1 माइनस 1/x² dx। तो ऐसे में बेटे आप क्या करते हो, देखिए आप x + 1/x को आप t मानोगे, तो ये इसका ये डिफरेंशियल हो जाएगा, यानी dt बन जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, अगर आपने इसको t माना तो आपने कहा 1 माइनस 1/x² dx, ये क्या बनेगा बेटा, dt बनेगा, ठीक है ना। यानी बेटे अब ऐसे ही अगर बेटा इंटीग्रेंड f(x - 1/x), f(x - 1/x) और यहाँ 1 + 1/x² dx हो, तो इसको t मानोगे तो dt बन जाएगा। अब आप समझ रहे होगे, तो बेटा आपको मानना है x - 1/x = t, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब बेटे आप बात समझ रहे हो। अब आपसे कहा जाए कि अगर बेटा ऐसा हो, हम आपका इंटीग्रल f(x² + 1/x², तो इसका बेटा अगर ऐसा है और क्या आएगा, x × 1 माइनस, देखो x × 1/x³ dx। तो बेटे अगर आप x² + 1/x² क्या मानोगे, आप t मानोगे। यानी आपसे कहा जाए तो बेटा पुट या लेट x² + 1/x² = t, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 2x - 2 बाहर आ जाएगा, यानी बेटा 1/2 dt हो जाएगा। यानी आप क्या कहोगे, दैट इज x - 1/x³ जो dx होगा वो dt/2 हो जाएगा। समझो बेटी। और ऐसे अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी अब देखो ऐसा आपसे कहा जाए कि बेटी इंटीग्रल f(x² - 1/x² इंटू x + 1/x³ और क्या हो, dx हो, तो बेटे हम इसको t माने क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ गया। तो क्या करोगे आप बेटा, पुट करोगे x² - 1/x² = t, तो अगला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है। यानी बेटे अगर
x प्लस 1/x है, तो ऊपर देखो 1 माइनस 1/x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होगा, तो आपको इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करने हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम आपसे बात करें बेटा एक क्वेश्चन की, देखिए नोट करते जाओ बेटे आप। ठीक है, अब जैसे बेटा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो बेटे आपसे कहा जाए क्वेश्चन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x। देख बेटा अब इसका जो बेटा डिफरेंशियल होगा, ठीक है ना, देखिए यानी क्या करो पहला काम, देख बेटा यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x है, तो ऊपर हमें 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। देखो बेटा ये बनेगा कुछ इस तरह से, और अब आप कहोगे दैट अपॉन, देखो इंटीग्रेंड है बेटा, अपॉन यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x, ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी दैट इज इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय, देख बेटे अब आप इसको लिखो दैट इज x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2 तो प्लस 1 हो जाएगा, समझ गया ना। इसको ओपन करोगे तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 3 1 आ गया, और अपॉन बेटा ये tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x तो ही है, ठीक है ना, ये तो ही है। अब देखो आप ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और डिवाइडेड बाय, चलो वही रिपीट करते हैं, चलो एक बार फिर लिख देता बेटा हम x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 और इनटू ये है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है बेटा, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x। अब बेटे हम क्या करें, हम tan देखिए x प्लस 1 अपॉन x को t ले लें, आपसे कहा जाए लेट x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू t, यानी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या होगा dt। और बेटे ये नोट करो फटाफट, इतना जल्दी कर बेटा, नोट करिए, यानी अब बनेगा ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t, ठीक है ना, ये बन जाएगा dt अपॉन, ठीक है ना, dt अपॉन आप कहा जाए, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स t, ठीक है, ओके। तो देख बेटा अब आपसे कहा जाए दिस विल इम्प्लाइज, हम आपसे कहें बेटा i इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यानी बेटा dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स t, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ तक बेटा पहले आप नोट कर लीजिए।
और अब बेटा एक सब्स्टिट्यूशन और आएगा, देखिए आप, अब बेटा एक सब्स्टिट्यूशन और आएगा। कैसे, देखो, आपसे कहा जाए नाउ लेट tan इनवर्स t इज इक्वल टू u। इसका मतलब 1/1 प्लस t स्क्वायर dt इज इक्वल टू बेटा du। यानी अब अगेन फाइनली आपने कहा I इज इक्वल टू बेटा du, सॉरी कितना, tan इनवर्स, यानी बेटा आएगा ये du/u। समझ गए आप, ये लास्ट बनेगा du/u, ठीक है ना। यानी बेटा अब इसका जो इंटीग्रल हो गया दैट इज I इज इक्वल टू log u प्लस c। इतना पहले नोट करिए। अब u की वैल्यू बेटे क्या है, tan इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x। यानी हमें रिवर्स ये सारी वैल्यूज बेटे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। यानी अब आपने कहा, देख बेटा जल्दी से बेटा इतना आप नोट करिए। यानी आपसे कहा जाए कि दिस विल इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, दिस इज log u, u का मतलब बेटा tan इनवर्स t प्लस c, और दिस विल इम्प्लाइज फाइनली I इज इक्वल टू log tan इनवर्स ऑफ t का मतलब x/1 प्लस x प्लस c, ठीक है ना। ये बेटा हमारा फाइनल बेटे आंसर हुआ, ठीक है ना। यानी log ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस c द फाइनल आंसर। अब दे बेटे इतना समझना, ये मॉड लिखने का एक फैशन तो है। अब ये है कि अगर हम डिफाइंड वैल्यू की बात करें, जहाँ भी, क्योंकि डिफाइंड होगा जब लॉग डिफाइंड तभी होगा जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो ये बेटा केवल समझने और सोचने वाली बात है बस, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप इस तरह से सवाल करोगी, ठीक है ना। और अब बेटा कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा उसके पहले आप कुछ क्वेश्चंस लिखो, होमवर्क, ठीक है ना, राइट डाउन। और बेटे इन होमवर्क को रोज का रोज आपको करना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, और बेटा 5 क्वेश्चन आप नोट करो होमवर्क पे, ठीक है ना। तो राइट डाउन। पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट, ठीक है बेटा, dx/1 प्लस साइन x, dx/1 प्लस बेटा कहा जाए साइन x। दूसरा सवाल है इंटीग्रल, आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे साइन x प्लस कॉस x अपान √1 प्लस साइन x। आपसे कहा जाए साइन x प्लस कॉस x अपान √1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। ये दिया हुआ है कि साइन x प्लस कॉस x इज पॉजिटिव, इट इज गिवन दैट, ठीक है ना। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल, फटाफट देखो आप, √1 माइनस साइन 2x, ठीक है ना। √ हम आपसे कहें 1 माइनस साइन 2x dx। और बेटा लास्ट क्वेश्चन, चौथा यानी 4th क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपान 1 प्लस कॉस 2x। इंटीग्रल बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपान 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है ना। ये बेटे 4 सवाल आपको सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क, ठीक है, ओके।
किस्सा बेटा नोट कीजिए और रोज का रोज बेटे आपको होमवर्क करने हैं, ठीक है ना। जैसे वीडियो आप देखोगे, लेक्चर खत्म होगा, आपको तुरंत, ठीक है ना, होमवर्क आपको करने, ठीक है। ओके, जल्दी कीजिए, नोट डाउन बेटा।